एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। और ये अब नेक्स्ट डे है। सो कल का चैलेंज मेरा अधूरा रह गया और वो भी सम ऑफ द रीज़न अधूरा रह गया। सो मैं जो भी चैलेंज लेती हूँ वो कभी पूरा नहीं होता। आई डोंट नो व्हाई। मैं करने की तो पूरी कोशिश करती हूँ बट समहाउ लाइक वो पूरा नहीं हो पाया। मैं बताऊंगी आगे वीडियोस में क्यों नहीं हो पाया। एंड मतलब ऑलमोस्ट मैंने 2-3 बजे तक चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी और मैंने डिसाइड किया था कि एटलीस्ट मुझे शाम को मंदिर जाना था। मैं तब तक आई विल कंटिन्यू एंड देन मैं चेंज वेंज करूँगी। बट अगेन बैड लक ऑफ माइंस, तो वो नहीं हुआ। ठीक है। एंड मैंने इससे पहले भी चैलेंजेस लिए हैं और आप मेरे चैनल पे अगर बैक वीडियोस जाके देखोगे तो मैंने बहुत सारे चैलेंजेस लाइक करके फिर हुआ ऐसा कि मुझे चोट लग गई। सो आई वॉज इन किचन एंड आई वॉज बैडली इंज्योर्ड। पता नहीं मेरे साथ 1-1.5 महीने से क्या हो रहा है। सो आई वॉज वेरी बैडली इंज्योर्ड एंड इंजरी इतनी गंदी थी, लाइक इट वॉज लाइक दिस। सो अभी तक ये सूख रहा है, इसके ऊपर कुछ तो मैंने हल्दी वगैरह का वो करा है एंड डॉक्टर ने जो अपना ट्रीट किया था, मैंने बैंडेज तो कल ही हटा दी बट अभी मैंने हल्दी वल्दी का कुछ तो ऐसा किया है क्योंकि बहुत लाइक लॉट ऑफ पेन। पहले तो दर्द बहुत ज़्यादा है, फीवर भी है मुझे अभी। मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी एक चीज़ मैं कर रही हूँ तो उसको तो कम से कम कंटिन्यू कर लूँ। तो मैं 2-3 बजे तक इट वॉज़ लाइक ओके। फिर मैं किचन में काम कर रही थी एंड मुझे लाइक बहुत गंदी तरीके से चोट लगी एंड माई इंटायर साड़ी वॉज लाइक जो ब्लड 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 एवरीवेयर। तो वहाँ से टूटा मेरा चैलेंज। जो फिर उसके बाद तो खैर पूरी इवनिंग मेरा लाइक बहुत बुरा था एंड फिर भी लाइक बैक टू नॉर्मल। कल मैं बहुत सोई हूँ, लाइक मैंने सोचा भी कि कल ही वीडियो अपलोड करती हूँ बट इट वॉज नॉट इन द सिचुएशन। तो मैं अभी बना रही हूँ आप लोगों के लिए वीडियो। सो द थिंग इज़ ऐसा नहीं है कि जो हम चैलेंजेस लेते हैं वो पूरी नहीं होनी चाहिए या नहीं होगी। हाँ, टूटता है डेफिनेटली। लाइक अगर हम कभी लाइक हम सबके लाइफ में कभी ऐसा होता है कि हमने कभी किसी से कुछ प्रॉमिस किया या कुछ चैलेंज लिया, लाइक खुद से ही, नॉट फॉर एवरीवन। लाइक बहुत ऐसे केसेस में लोग पूरे कर लेते हैं, बहुत ऐसे केसेस में लोग नहीं पूरे कर पाते एंड फॉर सम ऑफ द रीज़न वो टूट जाते हैं। बट आप लोगों को नहीं समझा सकते कि क्या हुआ, क्यों हुआ एंड इसकी बिहाइंड स्टोरी नहीं समझा सकते। बट मेरे इस वीडियो में लाइक मेरे इस चैनल में डेफिनेटली मैं अपनी लाइफ में भी बहुत ऐसे रेगुलर में बहुत ऐसे काम करती होंगी जिसमें मैं अगेन कर लेती होंगी, नहीं कर पाती होंगी। सो द थिंग इज़ कि मैं इस चैनल के थ्रू बस यही शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ अच्छा नहीं होता, ओके? और सिर्फ हम कर लेंगे ऐसा नहीं होता। और क्योंकि हमें आजकल सिर्फ अच्छा दिखता है, तो एक जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही सारी चीज़ें अलग अलग होती है। लाइक माइट बी मतलब वो होता है ना, जैसे हम वीडियोस बनाते हैं एंड कुछ पार्ट फिर कट करते हैं, फिर जो अच्छा वाला पार्ट होता है उसको ऐड करते हैं, तो ऐसे ही होता है लाइक लाइफ भी। मैं चाहती तो मैं इस वीडियो में लाइक बनाती हैं एंड फिर वापस जो मैं चैलेंज पूरा करती उसको ऐड करती, लाइक आई हैड पास मतलब चैलेंज और मैंने इतना अच्छा पोर्ट्रेट कर सकती थी। बट सो मेरा वीडियो बनाने का मोटो ही यही है कि फेलियर इज़ ऑल्सो द पार्ट। डोंट जस्ट फेल फ्रॉम द फेलियर जस्ट एक पार्ट है। हाँ, डेफिनेटली भगवान ने हम सबको बनाया है, तो हम सबके लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा है, एनीथिंग, कुछ अच्छा कुछ बुरा। एंड ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फिर किसी की भी लाइफ ऐसा देखते हैं और जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो सिर्फ उनका अच्छा हो रहा होता है। इन बैकग्राउंड वो भी कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन से जा रहे होते हैं या कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ों से जा रहे होते हैं जिनका आइडिया बेसिकली हमें नहीं होता है एंड दैट्स ट्रूथ, वो नहीं होता है। और हमें ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी चल रही है, लाइक चलो ये कर लो, ये सब बड़ा सही है, हो जाएगा ऐसा।
पर डीप डाउन ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी अचानक से किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का या किसी एक्टर एक्ट्रेसेस नॉर्मल रैंडम कि दे आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट, वो बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत टेंशन में थे एंड दे कमिटेड सुसाइड, ये वो बहुत कुछ हम सुनते हैं एंड सडनली वी कम टू नो कि ओके उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी चल रही थी, लाइक दैट स्माइली फेस हैज़ सम प्रॉब्लम एंड ऑल। तो इट्स ओके, लाइक वी हैव टू एक्सेप्ट। जैसे हम जन्म लेते हैं, लेकिन जब भी कोई पैदा होता है या जब भी हम पैदा होते हैं तो उसके साथ एक ही सच होता है, उसके अलावा और सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, सारी चीज़ें की जा सकती हैं, बट एक ही सच होता है जो एक्सेप्टेबल होता है, वो है मृत्यु, लाइक मौत। वो हमारे जन्म के साथ आता है और जो निश्चित होता है, उसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं होता। उसी तरीके से लाइक सक्सेस एंड फेलियर बोथ आर द पार्ट्स, लाइक जैसे जीवन और मृत्यु बोथ आर, सो दीज ऑल आर द पार्ट्स। एंड मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, मतलब ऐसा मेरा मानना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक डेफिनेटली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया में जिसका सॉल्यूशन नहीं होता। इट्स जस्ट यू हैव टू गिव टाइम टू दोज थिंग्स, मतलब थोड़ा टाइम देना पड़ता है हमें उन सब चीज़ों को। लाइक सपोज़ आप अभी बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो किसी भी चीज़ को लेके, या बहुत किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हो जिसका समाधान अभी का अभी होना है, अदरवाइज डू और डाई वाली स्थिति है। जस्ट वेट फॉर सम टाइम और 1 डेज 2 डेज, आप खुद ही फील करोगे कि यू आर गेटिंग लाइक आपको सॉल्यूशन मिलना या कुछ ना कुछ थॉट आना शुरू हो गए। लाइक सम जो भी रैंडम आई डोंट नो, मैं तो हर किसी के प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानती, बट इतना जानती हूँ कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एक फ्रेज़ है, लाइक इंग्लिश में एक फ्रेज़ है दैट होपलेस वर्ड हैज़ इटसेल्फ द होप। लाइक होपलेस वर्ड जो है वो इटसेल्फ होप से बना है। ओके, सो ठीक है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड और मैं ऐसे कैसे रहती हूँ, लाइक डेफिनेटली नॉट कि मैं भी हमेशा नॉर्मल नहीं रहती होंगी। डेफिनेटली मेरे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ें ख़राब जाती हैं, मैं भी बहुत आलसी सी थी, काफ़ी चेंजेस लाए, ठीक है। तो वन एंड ओनली द रीज़न ऑफ मी, लाइक मेरे मोटिवेटेड रहने का एंड होप का, आई सो यू ही इज़ है। तो ये मेरे साथ हमेशा होते हैं इन एनी, तो मेरे किसी भी सिचुएशन में ये मेरे साथ हमेशा होते हैं। अगर इफ़ इन केस अगर मैंने कुछ गलती भी की है और मुझसे कुछ गलती हुई है, भगवान तो नहीं हो, मुझसे भी गलती होती है, तो ऑल ऑफ द वेरी सडन अगर मैं उस इन पर्सन या इस दैट सिचुएशन में ये चीज़ रियलाइज़ ना कर पाऊँ या ना करूँ, तो ये मुझे खुद ही रियलाइज़ करा देते हैं दैट देयर यू हैड मेड मिस्टेक, वहाँ आपने गलती की है। और अगर मैं वापस पीछे जाके उस पर्सन से या उस सिचुएशन से माफ़ी नहीं मांग सकती, तो मैं इनसे मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब इनको रियलाइज़ हो गया कि मुझे रियलाइज़ हो गया है, तो वो सामने वाले को भी रियलाइज़ हो जाएगा। ये मेरा बिलीफ है, बाकी सबका अपना अपना है, बट मेरा ऐसा बिलीफ है। तो मेरा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ है, लाइक मतलब कहते हैं ना उसको, कि मेरा बिलीफ जो है किसी इन पर्सन या किसी ह्यूमन से नहीं है, जो जिन्होंने हमें बनाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इनको तो सब पता होता है पहली बात तो, और हम जो भी कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो मेरा बिलीफ जो है वो किसी भी इन पर्सन नहीं हूँ। मैं खुद पे अगर मैं कहीं जा रही हूँ ना, तो मैं खुद से ज़्यादा लाइक कहीं पे भी अगर किसी भी काम के लिए कहीं पे भी रैंडम उठ के चली जा रही हूँ, तो मुझे खुद से ज़्यादा इन पे भरोसा होता है। लाइक अगर कभी मैं ऐसे निकल गई और मेरे मम्मी पापा बोलते भी है कि दैट्स नॉट सेफ़ ऐसा, क्योंकि मैं सोलो ट्रैवलिंग वगैरह बहुत करती हूँ, तो मेरा एक ही रहता है कि डोंट वरी, मेरे साथ ये है तो मुझे कुछ नहीं होना है, मतलब कहीं से कुछ नहीं होना है। एंड हाँ, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लाइक जब मैं सोचती हूँ कि
सोचती हूँ ऐसा कि ओ गॉड, मतलब क्या मतलब अगर मैं बताऊँ मेरी मम्मी पापा को तो उन्होंने मेरे को मार देना है। उसी का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। दैट एक बार मैं मेहंदीपुर बालाजी गई थी दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे कुछ भागवत कथा चल रही थी और बहुत भीड़, बहुत मतलब राजस्थान में है, अगर किसी को नहीं पता है तो मेहंदीपुर बालाजी राजस्थान में है। एंड मैं दर्शन करने के लिए गई थी हनुमान जी की। एंड वो मेरी सेकंड सोलो ट्रैवल ट्रिप थी, मतलब दूसरी या तीसरी बार ऐसे मैं जा रही थी। उससे पहले तो बाकी जगहों पे भी गई हूँ, बट वो दूसरी बार जा रही थी। एंड जहाँ मैं स्टे की थी तो मंदिर के आसपास में ही मैंने कहीं स्टे करा था। मैं एग्जैक्टली जहाँ पे स्टे करा था उसका नाम नहीं मेंशन करूँगी यहाँ पे, बट जहाँ मैंने स्टे करा था तो वहाँ पे आसपास में शॉप्स वगैरह, तो आसपास में वहाँ पे शॉप्स वगैरह तो थे, बट हाँ मंदिर जो है वो 300-400 मीटर के अंदर में ही था। एंड विच वॉज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, लाइक मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट था क्योंकि मैं पहली बार वहाँ पे गई थी। एंड जब मैं एयरपोर्ट से ही आ रही थी ना तो लाइक मेरे को थोड़ा सा स्कैरिंग सा हुआ। लाइक मैं अभी तक मैंने बहुत जगहों पे ट्रैवल किया है, बट आई स्केयर्ड पर्सनली जब मैं वहाँ विज़िट करी थी राजस्थान, क्योंकि हर एक पर्सन मेरे को लाइक आइदर कैब वाला, और जब मैं होटल में चेक इन कर रही थी वहाँ पे, और सारे लोग मेरे को पूछ रहे हैं आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आप अकेले, बट यहाँ पे लड़कियाँ अकेले ट्रैवल नहीं करती। इट वॉज़ वेरी वियर्ड फॉर मी कि कहीं मैंने कुछ लाइक गड़बड़ तो नहीं कर दिया। लाइक ओके स्टे काम। तो मैंने तो बाहर से एकदम मैं तोड़ दूंगी फोड़ दूंगी वाला मैंने मतलब एटीट्यूड शो किया, बट डीप इनसाइड मेरे को भी डर लगता है, डेफिनेटली लगता है। तो लाइक बीइंग ए गर्ल वाला डर, बीइंग ए गर्ल वाला डर लगता है, इसलिए नहीं कि किसी ने मेरे को कुछ कर देना है या मेरे साथ कुछ गलत हो जाना है, नो। उससे तो मैं लड़ लेना है, मुझे लड़ लेना है, ठीक है। बस उससे कि मतलब हम लड़कियों को ना फ्रीडम ऐसे मुफ्त में नहीं मिलती, चाहे कहीं भी हो। मतलब हमें फ्रीडम ना मुफ्त में नहीं मिलती, हमें अपने पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को भरोसा दिलाना पड़ता है। ओके आई एम कैपेबल ऑफ, हम इस चीज़ की कैपेबिलिटी रखते हैं कि हमें फ्रीडम दो, तो मैं उस जगह आंसरेबल नहीं होंगी अपने मम्मी पापा के सामने। तो आई एम स्केर्ड ऑफ दैट। तो मुझे इस चीज़ का डर था। बट जब मैं होटल में भी चेक इन कर रही थी, वापस अपनी कहानी पे आते हैं, तो जब मैं होटल में चेक इन कर रही थी तो होटल वाले ने मुझे बोला कि आप अकेले हो? आई वाज लाइक हाँ मैं अकेली चेक इन कर रही हूँ। तो उसने मेरे को की दी, बोली कि ओके मैं पहले होटल मैनेजर से परमिशन लेता। तो उसने मेरे को बताया कि रुको मैं पहले आप मैनेजर से बात करके बता दो। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, देखो भैया मैं यहाँ आने से पहले मैंने बुकिंग वगैरह पेमेंट वगैरह सब डन कर दिया है, एंड अभी मैं यहाँ पे कहीं भी आसपास मुझे नहीं पता। सो आप मेरे को, अब मैं तो MMT से डायरेक्टली बुकिंग करके आई हूँ, तो आपने जब ऐसा था तो आपने एक्सेप्ट क्यों करा बुकिंग? मैं तो लड़ने लग गई उधर ही, और मैंने रिक्वेस्ट भी की पार्शली, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं मैनेजर से पूछता हूँ, तो उसने मैनेजर से कंफर्म किया एंड देन मुझे की दी। एंड की देते देते उन्होंने मुझे बताया कि मैडम अगर कोई रात में नॉक करे या रात में ऐसे रूम से बाहर जाना मतलब मत करना, अवॉइड करना यूजुअली, इसे एज अ सजेशन रखो, बाकी आपकी मर्जी। उसने मेरे को लाइक बहुत आराम से ये चीज़ बोला, और मतलब उसने सजेस्ट किया कि हो सकता है मैं बाहर से आई हूँ, एंड तो सजेस्ट किया। मैं लाइक ओके फाइन ठीक है। एंड तो मेरा 2 डेज़ का वहाँ पे स्टे था। लाइक मैं इवनिंग में पहुँची थी, एंड इवनिंग में मैंने चेक इन वेक इन किया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट से मंदिर तक पहुँचने में ही 2-3 घंटे लग गए थे। एंड उसके बाद मैंने चेक इन वगैरह करके फिर मैं रूम में गई। मैंने इवनिंग में ही मतलब थोड़ा बाहर निकल के शॉप से सामने चाय वाय पिया, एंड सारे मतलब मैं जित भी स्टॉल्स में जा रही हूँ, जहाँ भी जा रही हूँ, सब मेरे को पूछ रहे हैं कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई आया ही नहीं। एंड आई डोंट नो इतना ही गर्ली क्यों पूछ रहे थे, मतलब शॉप्स वाले भी। कोई मेरे को कुछ कहानी सुना रहा है, कोई लाइक इट्स लाइक ठीक है पता नहीं क्या ही बोल रहे, बट दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है, राइट। तो मेरे भी सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चली गई, एंड मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी मतलब। और ऐसे भी अगर नया जगह होता है, लाइक मैं कहीं नया जा रही हूँ या कहीं नई जगह पे जा रही हूँ, तो मुझे ना रात में नींद नहीं आती, मतलब अपना वो
वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई एंड मैं निकाल नहीं पा रही थी। एंड सबसे सबसे बड़ी चीज़ है ना कि पता नहीं कितनों के साथ होता है, बट मेरे साथ तो होता है कि जब मेरा प्लेस चेंज होता है तो मुझे 1-2 दिन वहाँ पे सेट होने में लगता है, तो मुझे नींद नहीं आती, मैं बार बार रात में मेरी टूटी टूटी सी नींद होती थी। अदरवाइज़ मैं बहुत घोरे बेच के सोती हूँ, बट उस सिचुएशन में मेरे को नींद टूटी टूटी सी, लाइक मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी, क्योंकि अगेन सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीज़ें चल रही थी, सारे स्टोरीज चल रहे थे उन लोगों के। एंड तो मैं 7 बजे तक अपने होटल वापस आ गई थी एंड खाना वाना खा के, एंड फिर मैं कुछ देर फ़ोन चलाया, कुछ नहीं अच्छा, मतलब लाइक मूड नहीं हो रहा। फिर अराउंड 10 साढ़े 10 तक सारे सो चुके थे, लाइक जब मैंने खिड़की से झाँका पूरा होटल सन्नाटा होता। एंड उसके बाद लाइक अराउंड 11:30 to 12 के बीच में लाइक मेरा गेट नॉक हुआ 2-3 बार। तो मुझे थोड़ा वियर्ड लगा क्योंकि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, तो मेरा गेट नॉक हुआ एंड बहुत वियर्ड था मेरे लिए क्योंकि मुझे तो कोई नहीं जानता। बट मैंने एक अच्छी चीज़ की, मैंने गेट नहीं खोला। सुबह हुई एंड देन मतलब मैंने होटल के का जो रिसेप्शन में बैठता है, मैंने बोला भैया रात में आई डोंट नो मतलब कोई तो आया था, तो उसने बोला मेरे को मैडम आपने पानी वानी मंगाया था, क्योंकि मैं ठंड के टाइम में गई थी, गर्म पानी ऐसा कुछ मंगाया था क्या? मैंने बोला नहीं। तो आई डोंट नो, मेरा गेट नॉक हो रहा था, तो उसने सीसीटीवी वगैरह भी चेक करा, कोई था नहीं, मतलब जो कॉरिडोर में सीसीटीवी होता है, तो नो वन वॉज देयर। बट मैं बोली कि मैं मेरे को क्लियरली सुनाई दे रहा था, मैं झूठ क्यों बोलूँगी आके इधर। तो ही वॉज लाइक इग्नोर करो मैडम करके। आई वाज लाइक ओके फाइन, दैट्स ओके। तो मैंने सुबह सुबह जाके पहले मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन किए, फिर श्री राम जी के और माता सीता के भी दर्शन किए, क्योंकि भागवत चल रही थी वहाँ पे। राम जी और सीता जी का जस्ट ऑपोजिट में मंदिर स्टैब्लिश हो, तो मंदिर की जो स्थापना थी उसकी वजह से वहाँ भागवत चल रही थी। लाइक बहुत दूर दूर से लोग आए थे वो देखने भी, और तो फिर मैंने सुबह में दर्शन वर्शन किए और मुझे एक रात और गुजारना है वहाँ पे। तो अगेन मेरे दिमाग में, अब मैं शॉप वालों के पास भी जब जा रही हूँ तो मैं उनके कहानियों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मतलब कहीं मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें ना आने लगे। शाम हुई, अगेन मैं इस बार तो 5-6 बजे खाना वाना खा के मैं अपने रूम में चली गई। एंड मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी ना एक आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना, लाइक अभी तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं घर पे भी जाती हूँ तो मैं मेरे कान्हा की मूर्ति वापस वहीं पे लेके जाती हूँ, हमेशा साथ में रखती हूँ। तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ, बट अगेन लाइक मैं सोने जाने से पहले मैंने हनुमान चालीसा किया एंड कोशिश की कि सोती हूँ। एंड जब मैं सुबह उठी, लाइक व्हेन आई वोक्ड अप इन द मॉर्निंग, तो जब मैं मॉर्निंग उठी और मैं रिसेप्शन पे बोलने जा रही थी, क्योंकि ठंड की टाइमिंग थी, तो भैया मुझे पीने के लिए कुछ गर्म पानी चाहिए एंड ऑल, तो द सेम रिसेप्शन वाला वही था वहाँ पे। एंड वो आज भी मुझे कभी कभी फ़ोन करता, दीदी कैसे हो एंड ऑल। एंड उसने मेरे को मतलब लिटरली सीसीटीवी फुटेज दिखाया कि आपके रूम के बाहर रात भर एक बंदर बैठा था। आई वाज वेरी शॉक्ड कि कैसे। तो पहले तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर उसने दिखाया कि मैंने एक बार 5:30 बजे के ऑलमोस्ट में मैं उठता हूँ, तो फिर सारे फुटेज वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमारा ऊपर से ऑर्डर रहता है। तो मैंने देखा कि रात भर आपके रूम के बाहर एक बंदर बैठा हुआ था, विच वॉज नॉट नॉर्मल। मतलब बंदर आते रहते हैं इधर, बट आते हैं जाते, बट एक ही जगह पे वो कांस्टेंट बैठा। एंड जब उसने मेरे को दिखाया, देन लाइक मेरे गूज बम्स आ गए थे, ऐसा मैंने देखा। एंड लिटरली वहाँ पे वो बंदर रात भर बैठा था। वो सुबह आई थिंक 5:32 लाइक 5:32 हो रहा था, जो उसने लास्ट रिकॉर्डिंग मुझे दिखाया कि 5:32 पे ये यहाँ से गया है, जब यहाँ पे हल्की सी सूर्य की किरण आने लगती है। एंड और उस रात मेरी पूरी रात की नींद, लाइक आई हैड स्लेप्ट, मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ और अच्छी उठी हूँ। एंड मुझे ऐसा कोई डर भी नहीं लग रहा था, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसा चल भी नहीं रहा था। तो मैंने सोया भी अच्छे से, मैं उठी भी अच्छे से। एंड जब मैं उठी एंड गई तो ऐसी कुछ सिचुएशन है, लाइक ऐसी चीज़ें। एंड उसके बाद उस रिसेप्शन वाले ने बोला कि इट वाज रियली लाइक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कुछ। तो अब फिर वापस का बोला
भी कि देखो पता नहीं जब संयोग बन जाए, बट द थिंग इज़ कि मिरेकल डू हैपन्स, अच्छी चीज़ें होती हैं। और अगर आप किसी अगर आप इमोशनली और किसी भी चीज़ के लिए किसी ह्यूमन पर डिपेंडेंट हो ना, किसी भी इंसान पर डिपेंडेंट हो, तो जाहिर सी बात है कि इंसानों की एक दायरा होता है। जैसे मेरे बर्दाश्त करने की एक कैपेसिटी है किसी भी चीज़ को, इमोशन को, मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को, एवरीथिंग मेरी एक कैपेसिटी है। तो उनकी वो कैपेसिटी नहीं होती। वो सबके दुख को हर लेते हैं, सबको अच्छा देते हैं, ठीक है। तो मिरेकल्स डू हैपन। एंड वापस मैंने सुबह में जाके फिर से दर्शन किया और फिर से उनको थैंक यू बोला, हनुमान जी को। एंड मैं रिटर्न हुई तो आई हैड लर्नड ए न्यू एक्सपीरियंस कि चीज़ें जब उनके हाथ में होती है ना, तो कोई भी चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इट्स जस्ट यू हैव टू बी पेशेंस, उन पे भरोसा रखो और उनको याद करो। नॉट ओनली इन योर बैड टाइम्स, गुड टाइम्स। ऐसा नहीं याद करो मतलब आप दिन रात पूजा पाठ करते रहो या आप अपने सारे काम वाम छोड़ के, अपने कर्म छोड़ के वही करो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। बट हमारे पास पूरे दिन में ऐसा 5-10 मिनट तो होता होगा जो हम ऊपर वाले को याद कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली तब हम उन्हें बुरे टाइम में, अच्छे टाइम में, जिस भी टाइम में, वी कैन एक्सपेक्ट द मिरेकल्स, राइट। एंड अगर कम्युनिकेशन उनसे अच्छी होगी ना, तो आपको कहीं कुछ और कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इसीलिए मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की कहानी यहीं पे रोकते हैं एंड मिलते हैं अगले वीडियो में मेरी नेक्स्ट स्टोरी के लिए। और मैंने मतलब मेरे इस चैनल को फॉर रैंडम वीडियोस वगैरह रखती है। मेरा एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसको मैंने इंटायरली डिफरेंट पार्ट कर दिया। उसमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, मैंने जस्ट स्टार्ट किया उस चैनल को, वगैरह की चीज़ें मैंने डाल रखी हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं उस पर रामायण एंड भागवत गीता की पार्ट शुरू करूँ। लेट मी सजेस्ट आप लोगों की क्या राय है, अगर आप लोग सुनना चाहते हो मुझे तो, और आप चाहते हो कि आप सुनो भागवत या रामायण ऐसे वीडियोस के थ्रू, तो मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ उस पर लेके आऊँगी। जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड सब खुश रहो।